नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आगे का वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अभी मैं ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन करने जा रही हूँ। उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नामक वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। ध्रुव के महाबली एवं पराक्रमी शिलष्ट नामक पुत्र हुए। उससे प्राचीन बहिर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। फिर उनका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी चाक्षुष से मनु की ख्याति प्राप्त हुई। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुए। रुरु से अंग नाम वाले पुत्र हुए और उनके पुत्र से वेण ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत थे। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उनसे कहा, तुम निषिद्ध अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने लगा। उसके बाद मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्ध्यान नामक एक पुत्र था। उससे हवीरधान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हवीरधान का पुत्र प्राचीन बहरी हुआ और जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उससे लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरही ने सामुद्री से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए ये लोग ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उस तपस्वियों के विवाह मारीशा नाम की कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उस मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीर की पुत्री आसिकनी के साथ विवाह किया। इस आसिकनी के गर्भ से उस दक्ष के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद जी कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने आसिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। महादेव इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला
तथा बहुधा नाम 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ किए। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वी, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब कश्यप की पत्नियों के नामों को भी सुनिए। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, इरा, क्रोधा, विनीता, सुरभि और खगा। विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुगणों का आविर्भाव हुआ। ये शंकर भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागविथि का जन्म हुआ। संकल्पा से सर्वात्मक संकल्पा का प्रादुर्भाव हुआ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वे तुंडी, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान कालका का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी हुआ। मनोहरा से धर के द्रुहिण, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अर्थात अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति शरकानन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाख और नैगम्य नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजयपाद, अहिर्बुद्धन्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा से विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषा, कपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यामा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि से जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं वे सब सोम की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम हैं अनुहाद, हाद, प्रहलाद तथा संहलाद। उनमें से प्रहलाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहलाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। ये वृषभध्वज बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ हैं। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहो तथा कालनाभ हैं। धनु के द्विमूर्धा शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा,
कपिल, शंबर एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वारभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महाशूर, पराक्रमी, विप्रचित नामक पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नामक की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों पराक्रम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकंच कहा गया। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म सिंघिका से हुआ था। उनके नाम व्यंस, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, खश्रीमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृध्रिका है। सुकी से शुक, उलुक एवं उल्कों से प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। श्येनी से श्येन अर्थात बाज, भासी से भास, गृध्रिका से गृध अर्थात गिद्ध, सुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रा वंश कहा गया है। विनीता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इस सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों तथा भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों का उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुद गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र इन 7 का एक गण है। ईद्रिक, शद्रिक, अन्याद्रिक, प्रतिसद्रिक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अतिमित्र, अमित, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नामक वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदृश, शदृक्ष, ऐतादृक्ष, मिताशन, इतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का 5वां गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नदी रुग्ण, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का 6ठा गण है। धुति, वसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नामक का 7वां वायुगण है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार सभी का जन्म हुआ। इससे यह पता चलता है कि हमारे जीवन में जो शून्य से लेकर चालू हुआ है वह किसी न किसी के पुत्र के रूप में जन्म हुए हैं।
अर्थात हमारे जीवन में जो भी भाव हैं, सुख दुख, मोह लोभ, ईर्ष्या द्वेष, यह सब एक प्रकार से आपको बोला जाए तो यह मैंने सभी के पुत्र और कन्या के रूप में जन्म लिया और जो हमारे अंदर एक भाव के रूप में समाहित हैं। अर्थात सभी ऋषि मुनियों के अच्छे बुरे गुण जो पुत्र पुत्री के रूप में हैं वो हमारे अंदर गुण के रूप में विद्यमान हैं। और सृष्टि के कण कण में जितनी भी प्रकृति के साथ विराजमान है, हर चीज़ में मन भगवान का ही अंश है। इसीलिए तो कहते हैं कि कण कण में भगवान का वास है। मित्रों, इसे पढ़ने से मुझे यह पता चल रहा है कि माने ब्रह्मा के द्वारा जो भी सृष्टि हुई है और आज जो दुनिया में व्याप्त है, कुछ प्रकृति के रूप में है, कुछ भावों के रूप में है, कुछ गुणों के रूप में है, कुछ नेत्रों के रूप में है। इस प्रकार अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश कोई तत्वों के रूप में है। यह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, अगर हम पीछे अपनी इतिहास तरफ जाएं तो पता चलता है कि ये सब ब्रह्मा के ही द्वारा रचित, उनके ही पुत्र पुत्री के रूप में सब जन्म लिए थे। और मनुष्यों के अंदर यह एक भाव के रूप में है, गुणों के रूप में, कुछ अच्छे गुण, कुछ बुरे गुण। जिस प्रकार अगर देवता हैं तो राक्षस भी हैं, उसी प्रकार अच्छाई है बुराई भी है। तो लोगों के अंदर में अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने अच्छे गुणों को ज़्यादा विकसित करते हैं कि बुरे गुणों को। तो यहाँ तक हमने यह समझा कि आज जो भी व्याप्त है यह सब बहुत पहले जब सृष्टि रची जा रही थी, यह सब ब्रह्मा जी के द्वारा पुत्र पुत्री के रूप में सब जन्म लिए हैं। आशा है आप लोगों को आज का यह विशेष अंक अच्छा लगा होगा। आप लोग भी इस चीज़ को अगर ध्यान से सुन रहे हो तो समझ सक रहे होंगे कि हमारे अंदर जो कुछ है वो ब्रह्मा के द्वारा रचित ही है। आशा करती हूँ आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अब मैं अगले अंक में इसके आगे का वृत्तांत बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।